अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मुझे आज काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग बनाने का मौका मिला। असल में वो मौका भी कुछ इस तरह से मिला कि मुझे स्कूल में एक टास्क मिला बुलेटिन बोर्ड बनाने का। तो जब मैं उस बोर्ड को बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अपनी वीडियो में भी कैप्चर किया जाए और आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर किया जाए और मुझे बताएं आप लोग कि ये बोर्ड किस तरह से बने। असल में ज़्यादा मसरूफ़ियत की वजह से इतनी वीडियोस वगैरह बना नहीं पाती हूँ, लेकिन जहाँ मौका मिल जाए वहाँ मौका छोड़ती भी नहीं हूँ, ज़रूर बना लेती हूँ। तो आपने बताना ज़रूर है बोर्ड कैसा बना है। बोर्ड पूरा तो मैं उसको कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि बोर्ड ऑलरेडी बन चुका था। उसकी मेकिंग करते हुए तो बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई थी। हाँ, लेकिन जब उसके ऊपर जो चीज़ें पेस्टिंग करनी थी उनको वो सेट करते हुए, पेस्टिंग करते हुए वो वीडियो ज़रूर बनाई थी। तो बोर्ड यहाँ पर देखिएगा आप, ऑलरेडी बोर्ड कंप्लीट था। बोर्ड के ऊपर कुछ फ्लावर्स लगाए गए थे कॉर्नर्स पर और बटरफ्लाइज लगाई गई थी। इसके अलावा बोर्ड की जो थीम थी वो येलो और रेड थी और उसके ऊपर पेंटिंग वर्क भी किया गया था। आपको ये नज़र आ रहा होगा पेंटिंग वर्क। तो अब इसके ऊपर सिर्फ हमें चीज़ें पेस्टिंग करनी थी। तो चीज़ें पेस्टिंग करने के लिए यहाँ पर ये देखिएगा, मैं किसकी कटिंग कर रही थी, स्ट्रिप्स की कटिंग, क्योंकि वो स्ट्रिप्स पेस्ट करनी थी चीज़ों पर। और यहाँ पे स्ट्रिप्स की पेस्ट कटिंग करने के बाद मैं उसको हाथ में पकड़ कर देख रही थी कैसे लग रहा है। और साथ साथ मैं मीटिंग ले रही थी, पूरा स्टाफ खड़ा हुआ था और वो मीटिंग भी अटेंड कर रहा था और मैं यहाँ पर इन चीज़ों की कटिंग कर रही थी। खैर, यहाँ पे जैसे ही चीज़ों की स्ट्रिप्स की कटिंग कंप्लीट हुई, कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने जो प्रिंट इसके ऊपर पेस्ट करने थे, मैं ऑलरेडी वो प्रिंटर से प्रिंट निकाल चुकी थी। उसको लेकर मैं ऑफ़िस में ही नीचे कारपेट पर बैठ गई। उसके बाद फिर मैंने उसको लिया और पेस्टिंग करना स्टार्ट किया। जैसे ही ये पेस्टिंग का वर्क कंप्लीट हुआ सारा, तो फिर हमने काम स्टार्ट किया बोर्ड पर पेस्टिंग करने का। और यहाँ पर ये देखें, ये था बोर्ड जो हमारा कंप्लीट हुआ था, रेडी हुआ था प्रॉपर तरीके से। जो इसके ऊपर बनाया गया था, जो इसकी शेप थी, जो डिज़ाइनिंग थी, जो काम था, वो सारा ये इस तरह से काम किया गया था। अब इसके ऊपर हमने पेस्टिंग करनी थी, तो मैं यहाँ पर चेयर के ऊपर खड़ी हो गई थी और चेयर के ऊपर खड़े होकर मुझे साथ साथ टीचर्स पिन्स पकड़ा रही थी और मैं चीज़ों को पेस्ट कर रही थी। और जब इस सारी चीज़ों को पेस्ट कर लिया था, पेस्टिंग का काम मुकम्मल होने के बाद, फिर ये थी इस बोर्ड की फ़ाइनल लुक। तो आप बताइएगा कि आपको इस बोर्ड की फ़ाइनल लुक कैसी लगी, कैसी पसंद आई। तो ये चीज़ें साथ साथ पेस्ट की थी। यहाँ पर चीज़ें हम लगा कर देख रहे थे, पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्हें किस तरह से सेट करें, क्योंकि वो चीज़ों का बैलेंस सही से नहीं हो पा रहा था। और फिर जो ये स्ट्रिप्स लगाई हैं, ये स्ट्रिप्स भी इतने उससे नहीं कटिंग हो पा रही थी, सेट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था। जब हमारी थीम, जो ऑफ़िस की जो थीम थी, वो टोटली रेड थी, रेड कारपेट, रेड पर्दे, तो हर चीज़ रेड थी। तो हमने इसलिए बोर्ड को थोड़ा लाइट थीम में रखना था, तो बोर्ड हमने लिया येलो कलर का और उसके ऊपर रेड कलर से डिज़ाइनिंग की। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा था जो स्ट्रिप्स लगाएं वो किस कलर से लगाएं, क्योंकि ओवर रेड, अगर रेड ही लगाते तो वो बहुत ओवर हो जाना था, ज़्यादा रेड रेड हो जाता। तो फिर यहाँ पर हमने ग्रीन कलर को चूज़ किया और ये बड़ा प्यारा सा फ्रेश सा ग्रीन कलर था जो हमने लिए चूज़ किया और इसको हमने पेस्टिंग करना स्टार्ट की। तो ये इस बोर्ड की फ़ाइनल लुक थी, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था, माशाल्लाह से बड़ा प्यारा लग रहा था। होप सो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है। सो गाइस, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ बुलेटिन बोर्ड। तो आप लोग बताएं कि आपको ये कैसा लगा बोर्ड बनने के बाद। बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था बोर्ड जो है। उसके अलावा आपको उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, एक नेक्स्ट उम्मीद के साथ, एक नेक्स्ट अच्छी सी चीज़ के साथ। तो आपने ज़रूर बताने और जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।